चेहरे पे सारे शहर के गर्दे मलाल है, जो दिल का हाल है वही दिल्ली का हाल है। अगर आपके फेफड़े कमज़ोर हैं तो दिल्ली छोड़ दीजिए। जी हाँ, क्यों? क्योंकि दिल्ली की आबो हवा सांस लेने के लायक नहीं रह गई है और दिल्ली की हवा में जहर घुल चुका है। तो अगर आप दिल्ली के रहने वाले हैं तो ऐसा आपको सजेस्ट किया जा रहा है कि आप दिल्ली छोड़ दें कुछ दिनों के लिए, जब तक सामान्य नहीं हो जाता दिल्ली का AQI। दिल्ली में जो हवा है वो जहर से भी बदतर हो चुकी है। AQI छप्पर फाड़ के बहुत ऊपर पहुंच चुके हैं। आज हम जानने वाले हैं अपनी इस वीडियो में कि क्या कारण है कि हवा इतनी प्रदूषित है, क्या कारण है कि धुंध हमको दिखाई दे रही है और क्या कारण है कि दिल्ली की आबो हवा में सांस लेना इतना मुश्किल हो चुका है और इतना जहरीला हो चुका है जिससे हमारी तबीयत खराब हो सकती है, हमें रेस्पिरेटरी डिजीज हो सकती है और बहुत हद तक अगर देखा जाए किसी के फेफड़े बहुत कमजोर हैं तो वो जानलेवा भी साबित हो सकते हैं। कई सारी न्यूज कटिंग आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि अगर आपके फेफड़े कमजोर हैं तो तुरंत दिल्ली छोड़ दें। प्रदूषण पर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया की चेतावनी। दिल्ली एयर पॉल्यूशन सिटीज AQI likely to slip very poor. Delhi NCR AQI today November 6, capital AQI nears 600 early morning. नोएडा गुड़गांव एयर क्वालिटी इन सीवियर कैटेगरी, और जो सीवियर कैटेगरी है उसके पार पहुंच चुका है दिल्ली का AQI। आज हम जानने वाले हैं कि ये AQI होता क्या है, जिसकी फुल फॉर्म होती है एयर क्वालिटी इंडेक्स। हमारे वातावरण में, हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारे ऐसे प्रदूषक हैं जो कम हानिकारक हैं, कुछ प्रदूषक ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा हानिकारक हैं, कुछ ऐसे पॉल्यूटेंट्स हैं जिनको हम प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स कहते हैं, जो डायरेक्टली हमारे घर से या फिर हमारे एक्टिविटीज से निकल के सीधे पर्यावरण में जाके मिल जाते हैं, और दूसरे तरीके के पॉल्यूटेंट होते हैं जिनको हम कहते हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, जो कि वातावरण में मौजूद वाटर वेपर से, नमी से क्रिया करके वो अपने ऑक्साइड्स बना देते हैं, जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड एक प्रमुख कारण भी हो सकता है। जब हम प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स को पढ़ेंगे जो कि एसिड रेन के लिए बहुत ज़्यादा सहायक होता है, सल्फर डाइऑक्साइड, जिसको हम अपने सिलेबस में भी पढ़ते हैं। तो AQI होता क्या है? इसी में से जो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स है, जिसमें पार्टिकुलेट मैटर 2.5 और पार्टिकुलेट मैटर 10, ये दोनों बहुत ज़्यादा निर्णायक होते हैं और बहुत ज़्यादा डोमिनेंट होते हैं AQI को ख़राब करने में, पॉल्यूशन को बढ़ाने में। ये इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं कि आपके नाक के जरिए जब आप सांस ले रहे हो तो आपके नाक और मुंह के जरिए ये शरीर में प्रवेश करके आपको हानि पहुंचा सकते हैं, और यही कारण सबसे ज्यादा बनते हैं AQI को बढ़ाने के। तो इन नटशेल हम बहुत जल्दी से इसको कवर अप कर लेते हैं। यहां पर जब हम AQI असेसमेंट करते हैं, ये क्या है? हवा की क्वालिटी को बताना। AQI क्या होता है? एक तरीके से ये एयर की क्वालिटी को बताता है कि एयर कितनी साफ है, हमारी वायु कितनी खराब हो चुकी है। ठीक है, ये लेटेस्ट इमेज आप देख रहे होंगे, ये शायद आपको पीछे से कुछ पता चल गया होगा कि ये इंडिया गेट की फोटो है, और ये लेटेस्ट 1-2 दिन पहले की फोटो खींची हुई है। सुबह के टाइम है, जबकि सुबह के टाइम पे मौसम बहुत साफ होता है। ठीक है, आप कहीं पे भी देखें सुबह के टाइम पे मौसम बहुत साफ होता है, लेकिन यहां सुबह के टाइम की ये फोटो क्लिक की हुई है कि ये आपको क्लियरली, ये चूंकि यहां इमेज भी है, लेकिन अगर ओरिजिनल इसकी इमेज आप देखना चाहेंगे तो दिल्ली आप जाके देख सकते हैं, ये धुंध से इंडिया गेट घिरा हुआ है। ठीक है, इसको कहीं कहीं हम फोटोकेमिकल स्मॉग भी कहते हैं, इसको हम फोटोकेमिकल स्मॉग भी कहते हैं। ठीक है, जिसमें आपका वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, कुछ वेपर्स मिल जाते हैं, ठीक है, प्लस इसके साथ सनलाइट भी मिल जाता है। ये तीनों ही 3-4 चीजें हैं जो कि मिलके फोटोकेमिकल स्मॉग बना देते हैं। अब AQI जो कि एयर की क्वालिटी को जब हम टेस्ट करते हैं, इसका असेसमेंट करते हैं, तो यहां पर 8 पॉल्यूटेंट्स को एसेस किया जाता है, इवेलुएट या फिर उनको टेस्टिंग उसकी की जाती है। ये 8 पॉल्यूटेंट्स कौन कौन से हैं? पहला पॉल्यूटेंट है PM 2.5 विच इज पार्टिकुलेट मैटर, जिसका डायमीटर समझ रहे हो आप? ये सर्किल है, इसका जो डायमीटर, इसका डायमीटर कितना है? ये है 2.5 माइक्रोन। ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा छोटा है। इससे थोड़ा सा बड़ा है 10 माइक्रोन, जिसको हम PM10 कहते हैं, और ये दोनों ही AQI में बहुत ज्यादा अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। उसके बाद आता है नाइट्रोजन ऑक्साइड, NOx, नाइट्रोजन के ऑक्साइड यहां पर इसीलिए X लिखा हुआ है, सल्फर डाइऑक्साइड, और इसमें अगर आप ध्यान दें तो इसमें NOx भी होता है फोटोकेमिकल स्मॉग में। ओजोन, ये वही ओजोन है जो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, जो कि हम पढ़ते हैं ट्रोपोस्फियर में पाई जाती है।
ट्रोपोस्फियर में, जिसको हम बैड ओजोन कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, बैड ओजोन, जो कि सेकेंडरी पॉल्यूटेंट में काउंट की जाती है। ठीक है, उसके बाद आता है कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया और लेड। ये 8 वो कंपाउंड्स हैं या ये वो 8 पॉल्यूटेंट्स हैं जिनका असेसमेंट करके हम किसी भी हवा की या फिर किसी भी शहर में चल रही हवा की या फिर वहां मौजूद हवा के AQI को हम टेस्ट कर लेते हैं। अब AQI के कुछ पैरामीटर्स होते हैं, कुछ नंबर्स होते हैं, कुछ स्केल होते हैं कि 0 से 50 के अंदर अगर आपका AQI है तो क्या है उसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा, अगर 200 से 300 के बीच में है तो उसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा। ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल ने ये हमें एक टेबल भी दे रखी है जो कि यहां पर है। जैसे अगर AQI मान लीजिए 0 से 50, यानी वो जो 8 पॉल्यूटेंट हैं उनको जब हम असेसमेंट में डालेंगे तो AQI अगर हमारी 0 से 50 के बीच में निकल आई है तो इसका मतलब कि AQI, हवा की जो क्वालिटी है, हवा की जो गुणवत्ता है वो बहुत अच्छी है। 50 यानी 51 से 100 है तो ये संतोषजनक है, बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको माइनर ब्रीदिंग कंफर्ट हो सकता है, हल्का फुल्का सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। उसके बाद आता है 101 से 200, ये मॉडरेट में आता है। और ये जो कलर कोड है ना, ये कलर कोड भी इंपॉर्टेंट है। जब आप AQI पढ़ोगे तो AQI में ये कलर कोड से दिखाता है, जिससे कि आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि अगर रेड दिया है तो क्या होगा, अगर डार्क रेड दिया हुआ है तो क्या AQI होगी, क्या AQI का स्केल होगा। 201 से 300 में अगर हम देखते हैं तो ये पुअर है, विच इज ब्रीदिंग कंफर्ट टू मोस्ट पीपल ऑन प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर। बहुत देर तक अगर हवा में रहते हैं आप, बहुत देर तक आप बाहर रहते हैं तो आपको ब्रीदिंग कंफर्ट होगा। और यही हाल इस वक्त NCR का है, दिल्ली NCR का है। दिल्ली में तो छप्पर फाड़ है, यानी ये 600 है। ये जो 500 हम देख रहे हैं ये तो 500 सीवियर है, ये सीवियर से भी ज्यादा है। दिल्ली की जो AQI इस वक्त चल रही है वो है 600, जो कि इसके कहीं पैरामीटर में, कहीं इस स्केल में आपको मिलेगी नहीं। यानी ये 500 तक आखिरी है, 500 के बाद अगर आता है तो सीवियर का भी ऊपर हिस्सा आ जाता है। ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है लोगों को, जो लोग वहाँ सांस ले रहे हैं। अगर किसी को दिल की बीमारी है, किसी के फेफड़े कमज़ोर हैं, किसी को सांस की बीमारी या अस्थमा है, तो इनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान करने वाली हवा इस वक्त दिल्ली की हो चुकी है। तो ये था AQI, कौन कौन से सब्सटेंट और या फिर कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स को यहां पर एसेस किया जाता है, किसको टेस्ट किया जाता है AQI के तहत, हमने वो भी डिस्कशन किया। और इनके स्केल को भी जाना, इसके कलर कोड को भी जाना और इसके पॉसिबल हेल्थ इंपैक्ट को भी जाना। अब यहां पर एक बात और समझ लेनी चाहिए कि आपके इम्तिहान में ये इंपॉर्टेंट क्यों है। आपके इम्तिहान में, UGC नेट के इम्तिहान में इंपॉर्टेंट ये इसलिए है क्योंकि एयर पोल्यूशन से रिलेटेड है। और एयर पोल्यूशन से कभी कभी AQI की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, कभी कभी ये स्केल भी, और एक बार शायद, मुझे जहां तक याद आ रहा है, कलर कोड भी इसका आपसे पूछा गया है। तो इस वीडियो को जरूर देख लीजिए एक बार। और अगर आप दिल्ली के रहने वाले हैं तो अपने आप को थोड़ा सा बचा के रखिए, बाहर जाना से थोड़ा सा बचिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तभी जाइए, और थोड़ा सा मास्क वगैरह लगा के जाइए, जिससे कि आप उस हवा के जो प्रकोप है उससे बच पाएं। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जाते जाते चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय।